2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 27 फरवरी 2002 गोधरा, एक घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल एक त्रासदी थी बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र की शुरुआत भी थी। गोधरा कांड को लेकर एक झूठी कहानी फैलाई गई। ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी को और गुजरात सरकार को बदनाम करना था। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में। एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़के। इन दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की छवि को निशाना बनाया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने दंगों को रोकने में कोई कार्रवाई नहीं की। सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने हमेशा कहा कि मैं निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए वो सभी झूठे थे। मैंने हमेशा कानून का पालन किया और न्याय पर भरोसा दिया। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कही। आखिर न्याय की जीत हुई। अदालतों ने नरेंद्र मोदी को निर्दोष करार दिया। सभी आरोपों से उन्हें मुक्ति मिली। ये साबित हो गया कि गोधरा कांड और उसके बाद की घटनाओं को लेकर उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थे। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक। और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी गुजरात में जो भूकंप आए। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने हमेशा देश और गुजरात के लोगों की सेवा की। मेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए उन्होंने मुझे और मजबूत बनाया। आज मैं यहाँ हूँ, निर्दोष साबित हुआ और देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। गोधरा कांड एक दुखद घटना थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। नरेंद्र मोदी ने न्याय पर भरोसा किया और आखिरकार न्याय की जीत हुई, ऐसा नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा। हाँ, मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए